उनकी कथा YouTube पे मिल रही है। अगर आप सुनते होंगे तो ये उसका कंटिन्यूएशन है, यानी कि जो हो रहा है उसका अगला एपिसोड है। 10वां अध्याय समाप्त हो चुका था। भगवान द्वारका जा रहे हैं, द्वारका के बाहर तक पहुंच गए हैं भगवान। अब भगवान द्वारका में प्रवेश करने वाले हैं। अब कहाँ से जा रहे हैं भगवान? हस्तिनापुर से, ठीक है। तो भगवान जब द्वारका में प्रवेश करने वाले हैं, अभी प्रवेश नहीं किए, आ करके बाहर में रुके हैं, तब सूत गोस्वामी बता रहे हैं, सूत उवाच आनर्तान स उपव्रज्य स्वदृढ़ान जनपदान स्वकान दधमो दरवरे तेषाम विषादम समयन्निव। सूत गोस्वामी जो श्रीमद् भागवतम की कथा कर रहे हैं वो बता रहे हैं, आनर्तों के देश के नाम से विख्यात अपनी अत्यंत समृद्ध राजनगरी के निकट पहुंचकर भगवान ने अपना आगमन बताने तथा निवासियों को निराशा को शांत करने के लिए अपना शुभ शंख बजाया। श्रील प्रभुपाद की जय। तो सूत गोस्वामी जो श्रीमद् भागवतम की कथा कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि भगवान जब बाहर नगरी के बाहर पहुंच गए हैं, उनके साथ और भी साथी गण हैं, भगवान के पार्षद भी हैं जो हस्तिनापुर में साथ में थे, और अभी वो रुके हैं, नगरी के बाहर रुके हैं। तो पहले का जमाना है, उस समय इतना माध्यम नहीं होता था जानकारी पहुंचाने के लिए। सिर्फ कोई एक व्यक्ति होता था जो दौड़ करके जाकर पहुंचाता था कोई भी खबर को, उसको खबरी कहते थे। वो दौड़ करके जाकर पहुंचाता था कि हाँ भगवान आ गए, भगवान जा रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। तो भगवान ने अपना शंख बजाया ताकि सबको पता चल जाए कि मैं पहुंच चुका हूं, क्योंकि सबके शंख अलग अलग हुआ करते थे। पांचजन्यम ऋषिकेशम, है ना, देवदत्तम धनंजय, पौंड्रम दद्मो महाशंख, भीमकर्मा वृकोदरः। तो हमने देखा कि सबके शंख अलग अलग हैं। तो भगवान के शंख का नाम था पांचजन्य और भगवान का नाम है ऋषिकेश। तो भगवद गीता का ये श्लोक है। तो पांचजन्य नामक शंख जो था भगवान का, उसकी आवाज भी दूसरे शंखों से अलग थी। ऐसा नहीं है कि सारे शंखों की आवाज एक हुआ करती थी। तो शंख के आवाज से जो होशियार व्यक्ति थे वो समझ जाते थे कि किसकी आवाज है, किसके शंख की आवाज है, ठीक है ना। तो भगवान ने जब आवाज किया, जैसे अभी आप गाड़ी वाड़ी लेकर के जाते हैं तो समझ में आता है ना घर में कि मेरी गाड़ी आ गई, पापा आ गए, ऐसा बोलते हैं, मम्मी बोलती है, या बच्चे भी स्मार्ट होते हैं क्योंकि वो पर्टिकुलर गाड़ी की आवाज समझ जाते हैं। तो भगवान के शंख की आवाज समझ गए लोग, और भगवान ने इसीलिए बजाया था कि सबको पता चल जाए कि मैं पहुंच चुका हूँ। और सब जो अशांत थे भगवान के बिना, बहुत दिनों से भगवान हस्तिनापुर में थे, तो वहाँ के जो लोग थे वो बड़े व्याकुल थे भगवान के दर्शन के लिए, या भगवान से मिलने के लिए, उनसे बातें करने के लिए बहुत व्याकुल थे। आप समझ सकते हैं, जब हमारे घर का कोई सदस्य घर से बाहर रहता है कुछ दिन, तो हम उनको कितना देखना चाहते हैं, वो घर आते हैं तो हम कितने खुश होते हैं। और भगवान तो ऐसे हैं कि उनको जो नहीं जानता है वो भी खुश होता है देख करके, और जो उनका सगा है, संबंधी है, अपने घर के लोग, वो तो कितना प्रसन्न है। तो बहुत दुखी थे, इसलिए उनको शांत करने के लिए पहले से ही कि मैं पहुंच गया, ताकि वो खुश हो जाए, भगवान ने शंख बजा दिया। शुभ शंख, यहाँ पे शुभ शंख बताया गया है। भगवद गीता में दिव्य बताया गया है कि भगवान के शंख क्या थे? दिव्य थे। जैसे जब युद्ध हो रहा था तो दोनों पक्ष के लोग शंख बजा रहे थे। जितने भी योद्धा थे बड़े बड़े, सबके पास शंख थे, सब शंख बजा रहे थे।
लेकिन जब दुर्योधन के पक्ष के लोगों ने शंख बजाया तो व्यासदेव जी ने उनको शुभ नहीं कहा, दिव्य नहीं कहा। लेकिन जब पांडवों के तरफ के अर्जुन और भगवान ने शंख बजाया तो उनको व्यासदेव जी क्या कहते हैं? दिव्य। ये दिव्य शंख बजे हैं। तो ये भगवान के हाथ में जो भी चीज पहुंचती है वो दिव्य हो जाती है। भगवान से स्पर्श जो भी चीज करता है वो दिव्य हो जाता है। कोई भी, इवन आप दिव्य हो सकते हैं। आप यदि लगातार 24 घंटे भगवान के बारे में सोचेंगे या उनकी सेवा करेंगे तो आपका शरीर दिव्य हो जाएगा। विश्वास नहीं हो रहा है तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो दिव्य चीज हो जाती है जब भगवान के संपर्क में रहती है, और जब भगवान से दूर रहती है तो वो उसकी जो दिव्यता है या जो उसके शुभ लक्षण है वो सब नष्ट रहते हैं धीरे धीरे। ये खासियत है, समझने वाली बात है। जैसे अभिषेक हुआ, अभी आपने देखा अभिषेक हुआ और भगवान के चरण कमल पर या उनके पूरे श्री विग्रह पर हमने कुछ डाला, दूध, दही, घी, शहद इत्यादि डाला, ठीक है। अब उसको क्या कहेंगे आप? चरणामृत कहेंगे ना, चरणामृत। सिंपली आप फल का जूस पी सकते हैं, दूध दही पी सकते हैं। जब आप सिंपली पीते हैं बना करके जूस या कुछ भी, दूध दही, वो आपको फायदा उतना नहीं करेगा। लेकिन जब चरण कमल पे पड़ता है तो उसका नाम ही हो जाता है चरणामृत, और उसका असर भी अलग हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सेम असर होगा। पौष्टिक चीज है तो उस बिना भगवान को भोग लगाए खाएंगे तो भी वही होगा जो भोग लगा के खाएंगे, ऐसा नहीं होता है। भगवान को चाहे भोग लगाए चाहे भगवान का अभिषेक करें, संपर्क में आना चाहिए भगवान के। जो चीज भगवान के संपर्क में आती है वो दिव्य हो जाती है। और जब भगवान से दूर हो करके उसको हम कुछ भी करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, ओढ़ते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, मगर भगवान से दूर रहते हैं तो फिर वो चीज भौतिक कहलाता है और हम गृह मेधी कहलाते हैं, हम गृहस्थ नहीं कहलाते हैं। हमारे जीवन में अशांति रहती है, हमारे जीवन में अशुभता रहती है। ये फर्क है, ये आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। तो आगे सूत गोस्वामी कहते हैं, श्वेत तथा मोटे पेंदे वाला शंख भगवान के हाथों द्वारा पकड़ा जाकर तथा उनके द्वारा बजाया जाकर ऐसा लग रहा था मानो उनके दिव्य होठों का स्पर्श करके लाल हो गया हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई श्वेत हंस लाल रंग के कमल दंडों से खिलवाड़ कर रहा हो। तो शंख का, यहाँ शंख जो दिख रहा है कैसा, उसके बारे में कह रहे हैं कि मोटे पेंदे वाला शंख है और भगवान के हाथ से पकड़, जब भगवान ने पकड़ा तो उसका रंग बदल गया। वो क्या हो गया? लाल रंग का हो गया। एक उपमा दिया है यहाँ पे सूत गोस्वामी ने कि जैसे श्वेत हंस, हंस जो होते हैं वो अच्छे पक्षी कहलाते हैं। हंस कहाँ रहते हैं? मानसरोवर में। हंस गंदे पानी में नहीं रहते हैं। और हंस की तुलना भक्तों से भी की जाती है। जो भक्त होते हैं उनको हंस कहा जाता है, और जो बहुत बड़े भक्त होते हैं उनको परम हंस कहा जाता है। ठीक है। तो एक गाना सुना है, हंस चुनेगा दाना चुन चुन कौवा मोती खाएगा। तो कहते हैं कि हंस जो है वो दूध और पानी में से दूध को पी जाता है, पानी को छोड़ देता है। अलग करने की शक्ति होती है उसमें। गंदे स्थानों पे हंस नहीं रहता है, और कौवा तो गंदे स्थानों पे रहता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि श्वेत हंस है और कमल के डंडे, क्योंकि वो ऐसे हंस ऐसे तालाब में रहता है जहाँ कमल के फूल खिलते हैं, है ना। मानसरोवर कहाँ है? हिमालय पर्वत पे। तो कमल के फूल खिलते हैं, और वो जो कमल है वो लाल रंग का है और हंस सफेद है और उसके साथ खेल रहा है। ऐसा लग रहा था यहाँ पे जब भगवान उसको पकड़े हुए थे।
शंख को पकड़े हुए थे। तो ये सुंदर वर्णन किया है सूत गोस्वामी ने। और उसके शब्द को सुनकर जो भौतिक जगत में साक्षात भय को भी भयभीत करने वाला बनाने वाला था, द्वारका के नागरिक उनकी ओर तेजी से आगे बढ़े, जिससे वे भक्तों के रक्षक भगवान का चिर अभिलषित दर्शन कर सके। तो द्वारका के वासी बहुत कालों से, बहुत महीनों से, बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे भगवान का। आंखें तरस जाती है ना, वैसा आंखें तरस गई हैं देखने को, वैसा इंतजार कर रहे थे। हालांकि यही शंख जब बजा युद्ध भूमि में, तो बता रहे हैं भगवत गीता में कि विपक्ष के लोगों के हृदय को विदीर्ण कर दिया, फट गया उनका हृदय। जब भगवान का शंख बजा और अर्जुन के शंख बजे, भीम के शंख बजे, तो दूसरे पक्ष के लोगों का हृदय फट गया कि अब क्या होगा, अब तो हमारी हार निश्चित है, ऐसा हो गया। लेकिन वही शंख की आवाज जब द्वारका के वासी सुने तो बहुत खुश हो गए। उन्हें लगा कि अब जल्दी से दौड़े और भगवान से मिले, क्योंकि भगवान को देखे बहुत समय बीत गया था। तो वही शंख की आवाज है। तो एक उदाहरण बताया जाता है समझने के लिए, आप समझ सकते हैं उस उदाहरण से। बिल्ली जो होती है वो चूहे को पकड़ती है, दौड़ दौड़ करके पकड़ती है ना। जहाँ बहुत सारे चूहे हैं, बिल्ली को रख दीजिए तो क्या करेगी बिल्ली? चूहे को दौड़ के पकड़ेगी। और उसको जब मुंह से पकड़ती है बिल्ली, तो कैसे पकड़ती है? मर जाता है वो, खून निकलता रहता है, उसको जोर से दबा के लाती है, फिर एक जगह उसको चीड़ फाड़ करके उसको खा जाती है। यही करती है ना बिल्ली। लेकिन वही मुंह से अपने बच्चे को भी बिल्ली पकड़ती है। मालूम है आपको? एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने बच्चे को ले जाने के लिए बिल्ली मुंह से ही पकड़ती है बच्चे को। लेकिन जब बच्चे को पकड़ती है तो कैसे पकड़ती है? वैसे ही जैसे चूहे को पकड़ा था। बोलिए, पकड़ती है क्या वैसे? नहीं। कैसे पकड़ती है? उसका बाल भी बांका नहीं हो, एकदम सुरक्षित रहे वो बच्चा, ऐसे पकड़ती है बिल्ली। सेम बिल्ली है, सेम दांत है, सेम मुख है उसका, लेकिन एक बार उसने पकड़ा है अपने शिकार को और एक बार अपने बच्चे को, तो दोनों के पकड़ में फर्क हो गया, चेतना में फर्क हो गया, क्रिया में फर्क हो गया। इसी प्रकार भगवान, जब आपको पता है भगवान के हाथ में 4 चीजें होती है, शंख चक्र गदा और पद्म यानी फूल, चक्र यानी सुदर्शन चक्र। क्या करते हैं भगवान चक्र से? क्या करते हैं भगवान? चक्र का क्या उपयोग है बताइए? सुना है कि नहीं सुना है? उपयोग चक्र के बारे में कुछ सुना है? क्या करते हैं भगवान? कब निकालते हैं चक्र को? जब उनको किसी को मारना होता है, ठीक है ना। लेकिन जब ध्रुव महाराज जैसा भक्त प्रार्थना करता है, तो वही प्रहलाद महाराज जैसा भक्त प्रार्थना करता है, तो क्या निकलता है हाथ से? कमल का फूल। उनके मस्तक पे कमल का फूल स्पर्श करता है, वही भगवान है। इसी प्रकार बिल्ली क्या करती है? चूहे को पकड़ती है तो दबोच के मार देती है, और बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है तो बहुत सुरक्षित तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचा देती है। बिल्ली के उदाहरण से आप ये समझ सकते हैं कि भगवान 2 प्रकार के हैं। एक ही भगवान 2 प्रकार के कैसे हैं? जो भक्त नहीं है उसके लिए काल है। क्या है? काल। काल क्या करता है? संहार, विनाश। भगवान कहते हैं कालो अस्मि,
भगवद गीता में, मैं काल हूं। अर्जुन को जब विराट रूप दिखाते हैं तो अर्जुन को दिखाते हैं कि सारे जो युद्ध भूमि में योद्धा हैं खड़े हैं, अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है। भगवत गीता का प्रवचन कब हुआ था? युद्ध शुरू होने के पहले, ठीक है ना। बाद में युद्ध हुआ, और जो 18 अध्याय है उसके बीच में ही एक 11वां नंबर अध्याय है जिसमें विराट रूप उन्होंने दिखाया। तो विराट रूप के समय तो युद्ध हुआ नहीं था, होने वाला था, क्योंकि तब तक अर्जुन तो चुपचाप खड़ा होकर के कंफ्यूज था कि मैं मारूं कि नहीं मारूं, सब मर जाएंगे। तो भगवान को बोला कि आप ऐसे ऐसे करके बीच में लेके चलिए मुझे। तो भगवान से बहुत सारे प्रश्न पूछे और भगवान ने सबके उत्तर दिए। लेकिन युद्ध होने के पहले ही जब विराट रूप दिखाया भगवान ने, तो अर्जुन ने देखा कि भगवान के मुंह में सब योद्धा जा रहे हैं अंदर, और भगवान के मुंह के अंदर, उनके मुख कमल के अंदर, उस समय कमल के समान नहीं था, बहुत विकराल रूप था भगवान का। सारे योद्धा जाके उनके दांत के अंदर पिस रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। तो ये है वो रूप जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ी थी, ठीक है, वही रूप है। क्या किया भगवान ने? सबको चूर चूर पीस करके खत्म कर दिया। अर्जुन को कहा कि देख लो यही होने वाला है, तुमको मन है तो धनुष बाण चलाओ, नहीं तो मत चलाओ, तुम्हारी मर्जी। लेकिन ये सब का तो पहले से ही मैंने इनको खत्म कर दिया है, तुमको तो सिर्फ निमित्त बनना है। निमित्त मात्र भव सव्यसाची। तो भगवान जो है वो दोनों प्रकार का कार्य करते हैं। वो हमें सोचना है कि हम किस तरह का ट्रीटमेंट भगवान से लेना चाह रहे हैं, चूहा वाला या बिल्ली के बच्चे वाला, कैसा ट्रीटमेंट हमको चाहिए भगवान से। तो यहाँ पे तो भक्तगण हैं भगवान के, द्वारका नगर के जो वासी हैं वो कौन है? सब भक्त हैं। तो भक्त कैसे, भक्त के बारे में बताया जाता है कि जैसे नदी, बहुत सारी नदियां, गंगा, यमुना, सरस्वती, सारी नदियां जो हिमालय पर्वत से निकल के जा रही हैं बहुत तेजी से दौड़ते हुए सागर से मिलने के लिए, वैसे ही भगवान के भक्त बहुत तेजी से दौड़ते हैं भगवान से मिलने के लिए। यदि आपको ब्रह्म विमोहन लीला याद हो तो आप देखेंगे कि 1 साल तक भगवान क्या किए थे? बछड़े बन गए थे, गैया बन गए थे, बच्चे बन गए थे, सब भगवान ही थे, लेकिन सब भगवान अलग अलग रूपों में साल भर तक लीला किए। और जब बलराम जी, जो कि अपने पिछले बर्थडे में घर पे रह गए थे, इसलिए उनको कुछ पता नहीं था, अगले बर्थडे के दिन, जन्मदिन के दिन, जब भगवान के साथ थे और देखा उन्होंने कि पहाड़ के ऊपर गैया है इतनी बड़ी सी और नीचे है भगवान, और वहां से दौड़ रही है, वहां से दौड़ कर आ रही है रंभाते हुए भगवान से मिलने के लिए। बलराम जी को लगा ये साधारण बात नहीं है, ये संभव नहीं है। गैया अपने बछड़े से मिलने के लिए, गैया अपने बछड़े से मिलने के लिए आ रही थी दौड़ करके। तो बलराम जी समझ गए कि ये कुछ चक्कर है। गैया तो साधारण थी, गैया नहीं थी भगवान, लेकिन बछड़ा भगवान का रूप था, क्योंकि बछड़ा के रूप में भगवान ने अपने आप को विस्तारित किया था। पर उसकी माता जो थी वो तो नॉर्मल गैया थी। तो माता अपने बच्चे से मिलने के लिए इतना जोर से क्यों दौड़ के आ रही है? इसका मतलब ये बच्चा जो है, ये बच्चा साधारण बछड़ा नहीं है। बलराम जी ने ध्यान लगाया, देख लिया कि ये सब कृष्ण है। तो कृष्ण से मिलने के लिए उनके भक्त ऐसे ही दौड़ करके आते हैं। इसका अनुभव आपको जन्माष्टमी के दिन भी थोड़ा थोड़ा होगा, कितनी भीड़ होती है मंदिर में और कैसे सब झगड़ा करते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। यदि आपको अनुभव है तो आप पता चलेगा आपको कि सत्य है ये बात। तो चिर अभिलाषित, बहुत दिनों से मिले नहीं थे और सब बड़े तेजी से
आने लग गए कि देखना है, भगवान का दर्शन करना है। सारे नागरिक अपनी अपनी भेंटें लिए हुए भगवान के सम्मुख आए। अब जब भगवान के पास आप जाते हैं तो खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। कभी भी कहीं भी जाते हो, किसी भी मंदिर में जाते हो तो आदमी कम से कम 1 रुपए का सिक्का डाल देता है, कुछ नहीं तो। और वैसे आप कुछ भेंट लेके जा सकते हैं, जैसी शक्ति है वैसी, जैसे दूध, दही, फल, चीनी, मिश्री, इलायची, जो आपके पास है वो आप लेके जा सकते हैं भगवान के मंदिर में उनको देने के लिए। या तो नहीं तो लक्ष्मी लोग डाल देते हैं सीधा सीधा, कोई कुछ भी डाल सकते हैं, उसमें कोई भेद नहीं है, केवल आपका भाव कैसा है वो देखना जरूरी है। तो सारे जो वासी थे द्वारका के, वो कुछ कुछ भेंट लेकर भगवान के पास आ रहे थे, आ गए और उन्हें उन परम संतुष्ट तथा आत्मनिर्भर भगवान को अर्पित किया। उन्होंने भगवान को वो लाकर दिया, जो भी लेकर आए वो गिफ्ट किया। भगवान तो कहते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरितम अश्नामि प्रयतात्मनः। पर ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो आप देते हैं उसमें श्रद्धा होना चाहिए। भगवान कह रहे हैं जो प्रेम और श्रद्धा से मुझे चढ़ाता है उसको मैं स्वीकार करता हूँ। ये नहीं कहा है कि कैसे भी चढ़ाओ, कहा है पत्रम पुष्पम कहा है, लेकिन श्रद्धा से आप पढ़िए भगवत गीता के ट्रांसलेशन को, प्रभुपाद जो लिख रहे हैं इस श्लोक के, कि जो श्रद्धा और भक्ति से भगवान को एक फूल भी चढ़ाता है, एक फल भी चढ़ाता है, थोड़ा जल भी चढ़ाता है, तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो ये सारे जो भक्त थे द्वारकावासी, ये बड़े श्रद्धा और प्रेम से कुछ हाथ में गिफ्ट लेकर आए दौड़ते हुए और भगवान को अर्पित किया। जो अपनी शक्ति से अन्यों को निरंतर देते रहते। ये बड़ा सुंदर यहाँ उपमा फिर से दिया है सूत गोस्वामी ने। ये भेंटें सूर्य को दिए गए दीपदान जैसी थी। सूरज देवता जो बिहार के, झारखंड के हैं, उनको बहुत अच्छे से याद है। सूरज की पूजा आप करते हैं छठ के समय, करते हैं ना। सूरज को आप दिया दिखाते हैं, दिया। आपको मालूम है दिया में जो लाइट आया है, रोशनी आई है, वो कहाँ से आई है? सूर्य देवता के कारण। सूर्य देवता से ही आपको वो प्रकाश मिला है। कहाँ सूर्य देवता का प्रकाश और कहाँ दिए का प्रकाश, कोई तुलना है? लेकिन सूर्य देवता को खुश करने के लिए आप दिया दिखाते हैं। जो दिया भी सूर्य देवता ने ही दिया है आपको। दिया में जो लौ जल रही है वो सूर्य देवता की कृपा से ही जल रही है। लेकिन सूर्य देवता प्रसन्न हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि आपने उनको प्यार से दिया। वैसे ही भगवान कृष्ण सारी दुनिया में सब कुछ सबको दिए हैं। हम यदि भगवान को कुछ देते हैं तो वो कहाँ से आया हमारे पास? बोलिए, भगवान का ही। जैसे आप गंगा नदी में स्नान करते हैं और वहां से उठा उठा के गंगा को जल देते हैं, वो जल किसका है? गंगा का ही। गंगा का जल गंगा को ही देते हैं, गंगा का जल गंगा को ही देते हैं। एक बच्चा को माता पिता कुछ पैसा देते हैं खर्च करने के लिए, प्राइवेट खर्च करने के लिए देते हैं ना। लेकिन जब माता पिता का कुछ बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी ऐसा कुछ आता है तो वो बच्चा अपनी पॉकेट मनी से पिता को गिफ्ट देता है, छोटा सा। और पिता कितना खुश होते हैं। बोलते हैं क्या तो मेरा ही पैसा था? बोलते हैं? कोई पिता बोलेंगे कि ये तो मेरा ही पैसा था, क्यों दे रहा है तुम? नहीं, पैसा आपका था लेकिन आपने उसको दिया और अब वो उसका पैसा था और उस पैसे से उसने फिर आपके लिए ही खरीदा। तो यहाँ पे पैसा नहीं देखा जा रहा है, क्या देखा जा रहा है? प्यार। उसका जो भाव है वो देखा जा रहा है। तो इसलिए सूत गोस्वामी कहते हैं कि सूर्य को दिया दिखाने के समान है, क्योंकि भगवान कृष्ण की नगरी है, भगवान कृष्ण का ही दिया हुआ सब कुछ है।
सारे नगर में जितनी चीजें हैं सब भगवान ने ही बनाया है। द्वारका नगरी किसने बनाया था? भगवान ने। तो और वहीं से कुछ कुछ गिफ्ट लेके भगवान को देने के लिए सब आए। भगवान खुश हो गए। फिर भी सारे नागरिक भगवान के स्वागत में ऐसे आह्लादमयी भाषा में बोलने लगे मानो बच्चे अपने अभिभावक तथा पिता का स्वागत कर रहे हों। मुझे याद है जब मैं छोटी थी, आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा, लेकिन सबके घर में थोड़ा थोड़ा अलग रहता है रिवाज। पर हमारे घर का क्या था रिवाज मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे पापा घुसे घर के अंदर, पहले तो हम बैठ जाते थे। वो सोफा पे बैठे तो हम उनका बैठ जाएंगे उनके पैर के पास, और उनका जूते का वो जो रस्सी होता है ना, लेस होता है ना, वो खोलते थे बैठ करके। दोनों जूते का एक बहन इस जूता को पकड़ के। ये हम लोग का रूटीन था जैसे पापा आए। और उसके बाद पूरे दिन की सारी कहानी सुना देंगे उनको। ये हुआ स्कूल में, ये मम्मी ने बोला, ये मेरी फ्रेंड ने बोला, ये किया, सब कहानी सुना देंगे और पापा भी बैठ के सारी कहानी सुनेंगे। बचपन से यही हमारा रूटीन था जब तक हम लोग बहुत बड़े नहीं हुए। क्यों? क्योंकि ये बच्चे की आदत होती है कि अपने मम्मी पापा को सब कुछ बताना। ये होता है आप लोग के घर में, सबके घर में होता है। तो यहाँ पे भी सारे द्वारकावासी कृष्ण को सब कहानी सुना रहे थे। आप नहीं थे तो ये हुआ, आप नहीं थे तो ये हुआ, आपको पता है क्या ऐसा हुआ, आपको पता है क्या ऐसा। क्योंकि कृष्ण वे उनके गार्जियन, उनके अभिभावक, उनके माता, उनके पिता। और वो ऐसा कह रहे हैं सूत गोस्वामी कि पिता के समान है कृष्ण, अभिभावक के समान है कृष्ण, गार्जियन के समान है, और वो सब उनकी संतानें हैं, प्रजा। और वो आकर के सारी कहानी उनको सुना रहे हैं, और वो भी सुन रहे हैं। सब कहानी उन्होंने सुना, भगवान ने सुना। फिर नागरिकों ने क्या कहा? नागरिकों ने फिर बहुत सारा गुणगान किया भगवान का। सिंपल नहीं खाली कहानी सुनाया, गुणगान भी किया। जो कई बार आपको भगवान का गुणगान भागवतम में मिलता है। जैसे भीष्म पितामह ने गुणगान किया, थोड़े समय पहले हमने सुना। भीष्म पितामह ने गुणगान किया भगवान का, कुंती माता ने गुणगान किया। आगे के अध्यायों में आप देखेंगे प्रहलाद महाराज कर रहे हैं, ध्रुव महाराज कर रहे हैं। ऐसे अलग अलग भक्त भगवान का गुणगान करते हैं। तो कह रहे हैं, हे भगवान, आप ब्रह्मा, चारों कुमार तथा स्वर्ग के राजा इंद्र जैसे समस्त देवताओं द्वारा पूजित हैं। आप उन लोगों के परम आश्रय हैं जो जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाने के इच्छुक हैं। आप परम दिव्य भगवान हैं और प्रबल काल भी आप पर अपना बल नहीं आजमा सकता। सच बात है, काल का प्रभाव कृष्ण के ऊपर पड़ता है क्या? बताइए, संभव नहीं है। काल स्वयं कृष्ण है, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? कृष्ण की पूजा तो सब करते हैं, परम भगवान है तो उनकी पूजा सारे देवता गण भी करते हैं, भक्त गण भी करते हैं, छोटे से लेके बड़े देवता तक सब करते हैं। और जो चाहता है कि हमें जीवन का परम लाभ हो, वो भगवान को आश्रय मानता है। ये आपको सोचना है, आपके ऊपर है कि हमको जीवन में क्या करना है। हर व्यक्ति को अपना अपना जीवन संवारने का, सुधारने का या बर्बाद करने का अधिकार है। ठीक है ना? सच बात है कि नहीं? आपको जीवन, आपका जीवन है, आपको जीवन मिला है, आपके कर्म हैं, आपको ही भुगतना पड़ेगा, या अच्छा या बुरा, जैसे कर्म करेंगे वैसा। तो डिसाइड करना है हमें कि हमें जीवन में क्या करना है। सच बात है कि नहीं? आपके बारे में डिसीजन, बहुत सारी बातें आती हैं और कहती हैं हमको बहुत समस्या है, हमको
हमारा पति के साथ बहुत प्रॉब्लम है, हमारी सास के साथ बहुत प्रॉब्लम है, हमारे बच्चे के साथ बहुत प्रॉब्लम है, पड़ोसियों के साथ बहुत प्रॉब्लम है, रिश्तेदारों के साथ बहुत प्रॉब्लम है। शायद यहाँ पर भी किसी को होगा। ऐसा नहीं है, होगा, लेकिन अभी तो खुल के सामने कोई बोलेगा नहीं। तो आपको जो जीवन मिला है, किसी को भी, हमें जो जीवन मिला है, आपको जो जीवन मिला है, या जितने भी जीव हैं उनको जो जीवन मिला है, उसमें दूसरे का कोई हाथ नहीं है, उसका अपना ही फल है, कर्मों का फल। कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। आपका जो शरीर है, आपके जो रिश्ते नाते हैं, आपका जो धन है और आपके जीवन की जो आयु है, ये सब पहले से निश्चित है। जन्म, मृत्यु, धन सब निश्चित है। इसीलिए दूसरे को दोष देने से कोई फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। ये सब कुछ हमने कमाया है, हमारा कमाया हुआ धन है ये। कोई जिम्मेदार नहीं है, इसका कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। और अभी जो कमा रहे हैं वो मिलेगा हमको बाद में। आप कहेंगे अरे पति पत्नी सात सात जन्म का साथ है, जन्म जन्म का साथ है, ये सब बात सही नहीं है। इस जन्म में हमारा जो रिश्ता है आपके साथ, जैसे मान लीजिए परमेश्वर प्रभु बैठे हैं, मान लीजिए उनकी पत्नी बैठी है, मान लीजिए कोई यहाँ प्रभु जी बैठे हैं, ये मेरे कोई नहीं लगते हैं अभी इस जन्म में, लेकिन हो सकता है पिछले जन्म में ये हमारे कोई रिश्ते, बहुत नजदीक के रिश्ते में हो सकता है, अगले जन्म में बहुत नजदीक के कोई रिश्ते में, जैसे भाई बहन, पति पत्नी, माता पिता, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए कभी कभी आप देखिएगा एक ही घर में पति पत्नी है, दोनों में खूब झगड़ा हो रहा है, खूब झगड़ा हो रहा है, खूब झगड़ा, क्योंकि वो दुश्मन है पिछले जन्म के, और बदला लेने के लिए अभी दोनों पति पत्नी बन गए हैं और बदला ले रहे, परेशान कर रहे हैं दूसरे को, एक दूसरे को। आश्चर्य हो रहा है, लेकिन ये सत्य है, यही है सत्य। तो हमने जो कमाया वो धन हम आज काट रहे हैं, भुगत रहे हैं, और अभी जो कमा रहे हैं वो अगले जन्म में भुगतेंगे। इसीलिए हर एक व्यक्ति, एवरी सिंगल पर्सन, ऐसा नहीं कि आपके पति के साथ मिलके आप बनते हैं, आप और आपके पति ये दोनों मिलके एक हैं, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा लेना देना है साथ में, लेकिन रिजल्ट फिर भी अपना अपना भोगना पड़ेगा। इसीलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाना चाहिए कि मुझे अपने जीवन में क्या प्राप्त करना है, क्या उद्देश्य है मेरे जीवन का। ठीक है, बिना उद्देश्य को निर्धारित किए जब हम जीवन बिताते हैं तो जीवन सिर्फ बीत जाता है, खत्म हो जाता है बिना कुछ किए। बात समझे? मैं जो बोल रही हूँ समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग समझ पा रहे हैं? आप यहां से, आपको दिल्ली जाना है, आप निश्चित करते हैं कि मुझे दिल्ली जाना है, फिर आप एक दिन टिकट कटाने के लिए किसी को बोलते हैं, एक पर्टिकुलर ट्रेन का या फ्लाइट का। उसके बाद आप जो डेट रहता है उस पर आपको तैयारी करनी होती है, बैग वैग भरना, फिर आपको उसी समय खुलने के पहले जो समय बताया गया वहां जाके बैठना होता है गाड़ी में, फ्लाइट में, फिर आप दिल्ली पहुंचते हैं। बीच में उतर जाएंगे तो फिर दिल्ली नहीं पहुंचेंगे। अगर ट्रेन बीच में रुकी, आप कहीं उतर गए तो नहीं पहुंच पाइएगा। तो आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे दिल्ली जाना है, तो उसके बाद डिसाइड करने के बाद, निश्चित करने के बाद, फिर उससे चिपके रहना है, मतलब उस डिसीजन से
डिसीजन को पकड़ के रखना है, उसको छोड़ना नहीं है। दिल्ली जाना है तो दिल्ली के लिए टिकट कटाना है, पैकिंग करनी है, समय से पहले पहुंच के गाड़ी या फ्लाइट पकड़नी है। गाड़ी अगर भुसावल में रुकती है, जलगांव में रुकती है या इटारसी में रुकती है तो उतर नहीं जाना है, दिल्ली जाके ही उतरना है। बात समझे क्या? तो डिसाइड करने से लेकर के पहुंचने तक आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब आप पहुंचते हैं। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, कृष्ण को प्राप्त करना या बिना उद्देश्य का जीवन जी रहे हैं, है ना? उद्देश्य को निर्धारित कितने लोगों ने किया है? यहां बैठे जितने लोग हैं, कितने लोगों ने अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाया है कि मेरे जीवन का उद्देश्य ये है। भले कृष्ण को प्राप्त करना नहीं हो, कुछ और हो, धन कमाना हो, फेमस बनना हो, कुछ किया है निश्चित? हाथ जरा उठाइए तो कितने लोगों ने निश्चित किया है अपने जीवन का उद्देश्य? कितने लोगों ने निश्चित किया? ऐसे डर डर के उठाते हैं, आधा उठाते हैं आधा नीचे रखते हैं, क्या मालूम पड़ेगा सच है कि झूठ है। 2 लोगों ने उठाया, बलिनाम प्रभु बोल रहे हैं भगवान की सेवा, और आप क्या बोल रहे हैं? सदा भगवान को प्राप्त करना। अब बाकी लोगों ने कोई निर्धारित नहीं किया है, जीवन का उद्देश्य कोई निश्चित नहीं किया। तो जब तक आप उद्देश्य निश्चित नहीं करेंगे, आपके कदम तेजी से उस दिशा में नहीं बढ़ेंगे। समझे बात? आपका उद्देश्य निश्चित होना चाहिए, फिर रास्ता सही होना चाहिए, तब स्पीड पकड़िएगा, नहीं तो क्या होगा? डगमग डगमग, ये की वो, ये की वो, ये की वो, ऐसे करते करते जीवन समाप्त। ऐसे करते करते जीवन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। सीरियस मैटर है ये, बहुत सीरियस मैटर है। तो अभी निर्धारित करेंगे क्या अपने अपने जीवन का उद्देश्य? सब लोग निर्धारित करेंगे, निश्चित करेंगे। मेरा हिंदी कुछ ज्यादा तो नहीं डिफिकल्ट हो रहा है। जीवन के उद्देश्य को निश्चित करना। यहाँ जो कृष्ण है वो आश्रय तत्व है। आश्रय तत्व का मतलब होता है सब कुछ वही है, सारे पूरे दुनिया का जो स्रोत है वो कृष्ण है, वहीं से सब कुछ निकला है और वहीं पर जाकर सब कुछ समाप्त होता है और सब कुछ टिका हुआ भी वही है। जैसे कि बताते हैं भगवत गीता में कि मोती की माला है, माला में जो धागा है वो कृष्ण है। यदि धागा टूटा तो सारे मोती क्या हो जाएंगे? बिखर जाएंगे। कृष्ण जीवन से हटे, सब यहाँ मर जाएंगे 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट भी नहीं जीवित रहेंगे। यहाँ जो चहल पहल चल रहा है, ये जो सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी समय पर उग रहा है, समय पर डूब रहा है, समय पर जाड़ा गर्मी बारिश हो रही है, समय पे व्यक्ति पेड़ पौधे उग रहे हैं, फूल फल खिल रहे हैं और आप बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, जो कर रहे हैं वो सब 1 मिनट के अंदर नष्ट हो जाएगा, सब कुछ खत्म। कैसे? जैसे बहुत सुंदर हार है, ये तो हार थोड़ा डिफिकल्ट है तोड़ना, लेकिन मोती का जो हार होता है उसको तो जैसे काटा धड़ाम, सारे मोती टन 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 करते करते धरती पे गिर जाएंगे। होता है कि नहीं होता? मोती का एक्सपीरियंस है। वैसे ही जैसे कृष्ण हटेंगे यहां से, सब कुछ समाप्त तुरंत, क्योंकि कृष्ण आश्रय तत्व है, उसके बिना सृष्टि चल नहीं सकती है, कुछ चल नहीं सकता है, कुछ हो ही नहीं सकता है, गति नहीं है, जीवन नहीं है, उमंग नहीं है, उत्साह नहीं है, मृत है, सब मृत है, मृत है, चेतनता नहीं है, चेतन तत्व भगवान है। फिर भी भगवान को लोग भूले हुए हैं।
जिसके कारण आप जीवित हैं उसको भूले हुए। तो बताइए आपके जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्रश्न है मेरा, आपके जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य, टारगेट क्या होना चाहिए? इतना सोचने में टाइम लग रहा है, इतना सोचने में टाइम लग रहा है आपको? क्या होना चाहिए? फटाफट बोलो। शरण में जाना, भगवान के शरण में जाना, वो तो आप कहेंगे कि हम जा चुके हैं, क्योंकि हम तो दीक्षा ले लिए हैं, हम माला कर रहे हैं, तो हम जा चुके हैं। लेकिन टारगेट फिक्स नहीं किया। देखिए आप काम करते हैं, आप लोग कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं, आपको एक डेडलाइन मिलता है ना, डेडलाइन मिलता है, इतना तारीख को स्लैब पड़ जाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, डेबिट शुरू हो जाएगा। जितना दिन लेट करेंगे उतना दिन आपका वो परसेंटेज काटेगा बिल्डर। तो आप क्या करते हैं, उस तारीख के पहले ही आप स्लैब डालते हैं कि नहीं डालते हैं? इसको कहते हैं टारगेट, इसको कहते हैं लक्ष्य। कि आपका लक्ष्य है 15 तारीख, 15 तारीख के पहले ही स्लैब पड़ना चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे रात 12-1 बजे तक क्यों नहीं काम करना पड़े। तो जब वो टारगेट अचीव करने के लिए आप इतना मेहनत करते हैं, तो जीवन का जो असली टारगेट है उसके लिए तो आपको कुछ बहुत सॉलिड स्टेप उठाना पड़ेगा, नहीं तो वो तो प्राप्त नहीं होने वाला है। होगा क्या? हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, संभव है। कृष्ण आराम से प्राप्त हो जाएंगे। हिमालय पर्वत में एक चोटी है एवरेस्ट, नाम सुना होगा आप लोगों ने। एवरेस्ट की चोटी सबसे ऊंची चोटी है, शिखर है ना। वहां बहुत लोग जाने का प्रयास किए हैं और कुछ लोग सफल हुए हैं, बहुत सारे लोग सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन बहुत कम है, नहीं के बराबर ऊपर पहुंच जाने के बाद। तो ऑक्सीजन का उनको बैग उठा के ले जाना पड़ता है, अपने पीठ के ऊपर ऑक्सीजन उठा के लेके जाना पड़ता है। और है बर्फ जमा हुआ, पूरा पूरा बर्फ है, बर्फ के ऊपर आप चलते हैं। तो यदि आपका ऑक्सीजन खत्म हुआ तो आप क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, हो जाएंगे ना। इसका मतलब ऑक्सीजन का बैग खत्म होने के पहले ही आपको चढ़ना भी है और उतरना भी है, क्योंकि कुछ नीचे उतरने के बाद आपको ऑक्सीजन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि झंडा गाड़ दिए एवरेस्ट पे और उसके बाद ऑक्सीजन मिलेगा, नहीं। उसके बाद फिर नीचे उतरेंगे, एक सर्टेन पॉइंट है जहां के बाद आपको धीरे धीरे ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए बहुत सारे व्यक्ति रास्ते में ही खत्म हो जाते हैं और कुछ डर के मारे लौट जाते हैं, क्योंकि अब ऑक्सीजन कम है और उतरना है, नहीं तो हम उतर नहीं पाएंगे। तो लक्ष्य बनाकर गए थे एवरेस्ट पर चढ़ने के, लेकिन कई बार होता है 3 बार 4 बार 5 बार प्रयास करके पहुंचता है व्यक्ति। अभी ऑक्सीजन इतना फीट पर जाने पे खत्म हुआ, अगली बार थोड़ा ज्यादा, अगली बार थोड़ा ज्यादा। तो ये इतना आसान नहीं है, लक्ष्य को प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है। इसी तरह कृष्ण जो हमारे आश्रय तत्व हैं, उनको अगर आप लक्ष्य बना के रखें, अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर रखेंगे कि मेरे जीवन का उद्देश्य है कृष्ण प्राप्ति, तो कर पाएंगे। और एक श्लोक है ना, बहुशाखा अनंतश्च, भगवद गीता में, जिसमें बताया गया है कि भगवान का जो भक्त है उसका लक्ष्य एक होता है, लेकिन जो भगवान के भक्त नहीं है उनके
लक्ष्य बहुत सारे होते हैं, 1 2 3 4 5, तो बहुत सारे लक्ष्य वाले कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और एक लक्ष्य वाला व्यक्ति प्राप्त कर पाता है। तो जीवन का लक्ष्य अगर एक सिंगल 1 पॉइंट रहेगा तो प्राप्त कर पाएगा। जीवन का लक्ष्य अगर आप बहुशाखा अनंत कर देंगे तो कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आप सोचेंगे कि इस कथा में वो कहां से आ गया, ये सब कहां से आ गया। इसलिए आ गया क्योंकि इस कथा में ही बताया गया है कि भगवान आश्रय है और जो शुद्ध भक्त होते हैं वो उनको प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है ना, भगवान आश्रय तत्व है और जो शुद्ध भक्त होते हैं वही उनको प्राप्त कर पाते हैं। तो क्यों आप सब चाह रहे हैं कि कृष्ण को प्राप्त करें, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? प्रॉब्लम क्यों हो रही है बोलिए? हाँ, क्योंकि आपका सिंगल पॉइंट, आपको अर्जुन की कथा पता है कि अर्जुन को मछली के आंख पे मारना था ना, तीर कहाँ लगाना था? मछली के आंख पे, और बाकी सबको मारना था वही, लेकिन अर्जुन ही अकेला था जिसका लक्ष्य सिर्फ वो पॉइंट ही दिख रहा था उसे, मछली की आंख ही दिख रही थी। बाकी को क्या दिख रहा था? बहुत सारी चीजें दिख रही थी, या चिड़िया की आंख ही दिख रही थी पेड़ के ऊपर। दूसरे को पेड़ भी दिख रहा है, डाल भी दिख रहा है, पत्ता भी दिख रहा है, चिड़िया भी दिख रही है, उसका लगा नहीं निशाना। जिसको अर्जुन से जब पूछा द्रोणाचार्य ने क्या दिख रहा है, चिड़िया की आंख बस, और कुछ नहीं, उसका निशाना लग गया। तो शुद्ध भक्त बनना चाहते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपना लक्ष्य निर्धारित करिए और सिंगल पॉइंटेड टारगेट, तो प्राप्त हो जाएगा, नहीं तो प्राप्त नहीं होगा। तो अभी आप बताइए, अभी आप लोग कितने लोग चाह रहे हैं कि हम भगवान को प्राप्त करें? अरे कोई हाथ नहीं उठाते हैं डर के मारे। लक्ष्य निर्धारित करेंगे, सिर्फ चाहेंगे कि उसको, मैंने आपको कितने सारे उदाहरण देके बताए कि आपको यदि कृष्ण प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, बताया ना? समझ में आ गया सबको? प्रश्न है किसी का? कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसी बात हो रही है क्या? समझ में आ गया? तो प्रॉब्लम है कहां? कहां है प्रॉब्लम? मिलेंगे कृष्ण तो भी चलेगा, नहीं मिलेंगे तो भी चलेगा, ऐसा है क्या? ऐसा है? संसार के उलझन में फंसे हुए हैं। अच्छा आंसर दिया, कम से कम ये बोले, बाकी लोग बोल नहीं पा रहे। सही बोल रहे हैं, ईमानदार आंसर है इनका। जो आंसर है वो पूरा ईमानदारी से बोल रहे हैं कि दुनिया के जंजाल में फंसे हुए हैं, इसलिए लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं। अपनी कमजोरी को समझना पड़ेगा, हम कहाँ चूक रहे हैं समझना पड़ेगा, उसको दूर करना पड़ेगा, तो ही आगे कुछ होगा। देखिए आप लोग सब भक्त हैं, बने हुए, इसीलिए यहाँ आए हैं। आप बने हुए हैं भक्त ऑलरेडी, इसलिए इस प्रवचन में आए हैं, ऐसे तो नहीं आए हैं। लेकिन फिर भी, और कोरोना के चलते तो और भी ज्यादा नैया सबकी डगमग 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 चल रही है ना। लेकिन कोरोना हो कोरोना नहीं हो, लॉकडाउन हो लॉकडाउन नहीं हो, अमीर हो गरीब हो, बिजनेस चले बिजनेस फ्लॉप हो,
मृत्यु निश्चित है, मृत्यु निश्चित है। समय तो हमको उतना ही मिलेगा। तो यदि मृत्यु निश्चित है तो हमारा सीरियसनेस जो भगवान की भक्ति के प्रति होना चाहिए वो अच्छे से निर्धारित करके लक्ष्य को करना पड़ेगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, जीवन ऐसे ही समाप्त, जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। देखिए ये जो कथा आप सुनते हैं कि भागवतम सुनना चाहिए, आपको पता है कि भागवतम सुनना चाहिए, भगवत गीता सुनना चाहिए, शास्त्रों को सुनना चाहिए, इसीलिए आप पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं। बहुत लोग तो मेरे से बहुत ज्यादा लेक्चर सुनते हैं, मैं तो कुछ नहीं सुनती हूँ। ये सब जो कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह हैं, ज्यादातर कॉन्ट्रैक्टर्स के गाड़ी में लेक्चर चलता रहता है। मैं जब भी बैठती हूँ सबके ब्लूटूथ में क्या कहते हैं वो पेन ड्राइव में दुनिया भर के लेक्चर भरे पड़े। ये देखो रूपलाल सारा दिन लेक्चर सुनता है, बली नाम सारा दिन लेक्चर सुनते हैं, भाई हारी सारा दिन लेक्चर सुनते हैं, मतलब जब गाड़ी चलाते हैं तब। तो और भी सुनते होंगे, मुझे नहीं पता। आई थिंक मीन केतन गौरांग प्रभु भी लेक्चर बहुत सुनते हैं। तो ये लोग को इतना ज्यादा लेक्चर सुनने की आदत है कि मेरे से बहुत ज्यादा इनको स्टोरी पता है, मेरे से 10 गुना 20 गुना ज्यादा कथा पता है इनको, मुझे मालूम है, क्योंकि हर समय सुनते ही रहते हैं। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो तो मेरे से कम 50 गुना ज्यादा सुनते हैं, 10 घंटा लगातार सुन सकते हैं लेक्चर। तो मैं उस मामले में बहुत नीचे कैटेगरी की डिवोटी हूं, नहीं सुन पाती हूं। लेकिन सिर्फ सुनने से नहीं होता है, सुनने का मतलब क्या होता है, उसको जीवन में प्रभुपाद भी कहते हैं, गुरु महाराज भी कहते हैं, सारे आचार्य कहते हैं, जो सुना उसको आत्मसात करना, उसके ऊपर जीवन को चलाना, तो वो काम करेगा ना। एक शिकारी था, वो शिकार करने जा रहा था और एक जगह बहुत तोते थे, तोते। तो शिकारी उन तोतों को ही पकड़ने जा रहा था। तो तोते, बच्चे तोते थे, बहुत सारे बच्चे तोते। उसकी माता थी तोते की माँ, तोता। तो उसे लगा कि मेरे बच्चे तो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, शिकारी आएगा और इसको मार डालेगा, पकड़ जाल में पकड़ के ले जाएगा। तो मैं तो जा रही हूँ कुछ दाना पानी लाने के लिए अपने बच्चों के लिए, और शिकारी जाल बिछाएगा, ये लोग फंस जाएंगे। तो खूब सिखाया अपने बच्चों को, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। रट लिया, सारे बच्चों ने रट लिया। वहीं साधु की कुटिया थी, तो साधु या कोई भी था, तो जब शिकारी वहां आ रहा था तो उसने कहा क्यों जा रहे हो, सब उसकी माता ने ट्रेनिंग दे दी है, कोई नहीं आने वाला तुम्हारे जाल में। माता ने दिन भर रटाया है, कई दिनों से रटा रही है अपने बच्चों को, तुम्हारे खिलाफ पूरी वार्निंग दे दी है। शिकारी ने सोचा कि ट्राई करते हैं, गया, जाल बिछाया और सारे बच्चे आके फंस गए। बच्चे आके सारे जाल में फंस गए। अच्छा, सिर्फ फंसे नहीं, बोल भी रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। और ये बोलते बोलते फंस गए। वैसे ही हमारे आचार्य बोलते हैं, माया है बहुत प्रबल, माया से डरो, ठीक से माला करो, भागवतम पढ़ो, भगवान का सब कुछ अच्छे से करो, क्योंकि भगवत धाम जाना है, गोलोक धाम जाना
है, तो हम रट रहे हैं, यही चीज हम रट रहे हैं, सुन रहे हैं, रट रहे हैं, सुन रहे हैं, रट रहे हैं, सुन रहे हैं, मगर वो तोते के बच्चे की तरह जीवन में उतार नहीं रहे हैं। ये कथा जो होती है वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती है, ये कथाओं के माध्यम से हमको शिक्षा मिली है, तो वो जो शिक्षा है वो शिक्षा को हमको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। सच बात है कि नहीं? नहीं तो क्या होगा? प्रहलाद को भगवान बचाए, हिरण्यकश्यपु नहीं मार पाया। प्रहलाद को भगवान बचाए, हिरण्यकश्यपु नहीं मार पाया। नरसिंह भगवान की प्रार्थना आप भी कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं नरसिंह भगवान की प्रार्थना कि हमको नरसिंह भगवान बचाएंगे जैसे प्रहलाद को बचाए। लेकिन प्रहलाद जितना नाम जप कर रहा था वो नहीं करेंगे हम। तो प्रहलाद की तरह नरसिंह भगवान हमको कैसे बचाने आएंगे? बात समझ रहे हैं? बात को समझ रहे हैं? प्रहलाद माँ के गर्भ में कथा सुना, लेकिन कथा सिर्फ सुना नहीं, उस कथा पर 100% विश्वास करके हिरण्यकश्यपु कितना भी उसको बोलता रहा, तुम छोड़ दो भगवान को, तुम मेरा भजन करो, विष्णु का भजन नहीं करो, तुम मेरा भजन करो, मैं भगवान हूं। लेकिन प्रहलाद को अग्नि में डाला, हाथी से कुचलवाया, सांप से कटवाया, पहाड़ से फेंका, नदी में फेंका, प्रहलाद ने नाम जप करना छोड़ा? विश्वास टूटा? उसकी जो अपार संपत्ति थी हिरण्यकश्यपु की, धरती से लेकर स्वर्ग तक, उसके लोभ में फंसा प्रहलाद? नहीं फंसा ना। तब तो भगवान रक्षा किए। सच बात है कि नहीं? तब तो भगवान रक्षा किए, क्योंकि प्रहलाद एक अडिग हो करके बिना डरे हुए भगवान का नाम लेता रहा। और जब उनके पिता बोलते थे, क्या शिक्षा तुम ग्रहण करके आए हो अपने स्कूल में, गुरुकुल में, तो शिक्षा देता था अपने पिता को कि सिर्फ हरि का शरण लेना चाहिए, वही सब कुछ है। पूरे राज्य में इकलौता बच्चा था जो हिरण्यकश्यपु के खिलाफ होकर के, एकदम खिलाफ होकर के निडर भाव से सत्य वचन करता था, और अपने साथ साथ सारे गुरुकुल के बच्चों को भी शिक्षा देता था। जब रिसेस होता है ना, बच्चों का जो बीच में टाइम होता है, छुट्टी, टिफिन जिसमें खाते हैं बच्चे, वो समय पे प्रहलाद महाराज को खेलने कूदने की आदत नहीं थी, उनको हर समय भजन करने की आदत थी, शिक्षा ग्रहण करने की आदत थी। तो उनके बच्चे बोलते थे चलो खेलने के लिए, चलो खेलने के लिए। प्रहलाद बोले नहीं, हमको खेलना नहीं पसंद है। पर उनकी बातों में इतनी शक्ति थी कि सारे बच्चे उनके दोस्त बन गए, और वो सारे बच्चे बैठ करके प्रहलाद की शिक्षा सुनते थे। प्रहलाद महाराज उनको सबको शिक्षा देते थे। और जब प्रहलाद महाराज को इतना कष्ट दे रहा था हिरण्यकश्यपु, जंगल में भगा दिया, राज्य से बाहर कर दिया, सारे बच्चे चले गए प्रहलाद के पीछे पीछे कि हमको इनके साथ ही रहना है, हमको भी नहीं घर जाना है। सारे बच्चे चले गए। प्रहलाद महाराज ने बोला नहीं, तब वो छोटे थे, तुम लोग सब अपने अपने पिता के पास जाओ, मैं अकेले जाऊंगा। तो हमें प्रहलाद के तरह सीखना है, उनकी तरह हमें जीवन का उद्देश्य बनाना है भगवान को, तब हम प्राप्त कर पाएंगे भगवान। मुझे पता नहीं चल रहा कितने टाइम तक बोलना है। टाइम हो गया क्या? नहीं, मुझे बताएंगे तब। नो, आई शुड स्टॉप और व्हाट, दैट आई एम आस्किंग। नहीं, विश नहीं, वेरी रामचंद्र प्रभु, यू शुड टेल मी। नहीं, क्योंकि उसके बाद आरती होने वाली है, और ये होने वाला है, क्या कहते हैं, अभिषेक, सॉरी, नरसिंह आरती और गौड़ आरती। उसके बाद या व्हाटएवर जो बोलेंगे प्रभु जी। तो मैंने बहुत कुछ बोला, जस्ट आस्क देम,
रामचंद्र प्रभु। अगर ऊपर भोग निकल गया तभी तो, नहीं तो फिर मैं बंद कर दूंगी और भोग नहीं निकला। तो आप लोग के प्रश्न भी हैं क्या? मैंने तो बहुत कुछ बोला, आई थिंक बहुत लंबा हो चुका है। तो प्रश्न है किसी के? टेन मिनट्स, 10 मिनट और, 15 मिनट और कर सकते हैं। वेरी गुड। तो मुझे इंडिकेशन दीजिएगा। तो भगवान को सब लोग पूजते हैं, देवताओं के द्वारा भगवान पूजित है और परम आश्रय हैं, जिसके ऊपर मैंने इतना बड़ा आपको लेक्चर दिया कि भगवान परम आश्रय हैं और जो जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाना चाहते हैं वो भगवान की पूजा करते हैं। आप परम दिव्य भगवान हैं और प्रबल काल भी आप पर अपना बल नहीं आजमा सकता। भगवान के ऊपर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हे ब्रह्मांड के सृष्टा, आप हमारे माता, शुभ चिंतक, प्रभु, पिता, गुरु तथा आराध्य देव हैं। ये सब कौन बोल रहे हैं? द्वारकावासी। हम आपके चरण चिन्हों पर चलते हुए सभी प्रकार से सफल हुए हैं। अतएव हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अपनी कृपा का आशीर्वाद देते रहिए। भगवान जो उनको बोलते थे, शिक्षा देते थे, ऑर्डर देते थे, द्वारकावासी उसको मानते थे, उसको फॉलो करते थे। तो यह तो हमारा सौभाग्य है कि आज पुनः आपकी उपस्थिति से हम आपके संरक्षण में आ गए, क्योंकि आप स्वर्गवासियों तक के यहाँ बहुत कम जाते हैं। अब आपके स्मित मुख को देख पाना हमारे लिए संभव हो सका है, जो स्निग्ध चित्रण से पूर्ण है। आज हम आपके सौभाग्यशाली दिव्य रूप का दर्शन कर सके। तो भगवान, देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है कि भगवान स्वर्ग जल्दी जाते नहीं है। क्या लिखा है? स्वर्गवासियों को जल्दी दर्शन देते नहीं है भगवान। जाते हैं ना लोग, यहाँ से स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हैं, जाते भी हैं। बहुत अच्छी जगह है, वहाँ बहुत ऐश्वर्य है, लंबी आयु है, नृत्य चलता है, गाना बजता है, खाने की चीजें बहुत अच्छी अच्छी हैं और ये जो पुरुष और स्त्री है वैसा आकर्षण भी वहाँ है। अप्सराएं हैं बहुत सारी, नृत्य करती हैं। तो एंजॉयमेंट है वहां पे बहुत ज्यादा। क्या है? भोग विलास है। तो लोग जाना चाहते हैं, पर जितना आप भक्ति यहाँ कर सकते हैं भारत भूमि पे, खास करके भारत भूमि पे इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, मौका है भक्ति करने का, कि स्वर्गवासी भी प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हमें भारत भूमि में जन्म दीजिए, हमें भारत भूमि में जन्म लेना है, ऐसा वो लोग चाहते हैं। तो भगवान दर्शन नहीं देते हैं जल्दी स्वर्गवासियों को भी, लेकिन भगवान द्वारका आए हैं तो द्वारकावासी बहुत प्रसन्न हैं और द्वारकावासी कह रहे हैं कितनी अच्छी बात है कि अब हम आपको हमेशा देख पाएंगे। आपके मुस्कुराहट को, आपके जो चेहरे पे मुस्कुराहट वाला सुंदर सा चेहरा है, उसको हम लगातार दर्शन अब कर पाएंगे। हम बहुत सौभाग्यशाली। हे कमल नयन भगवान, आप जब भी अपने मित्रों तथा संबंधियों से भेंट करने मथुरा, वृंदावन या हस्तिनापुर चले जाते हैं, तो आपकी अनुपस्थिति में प्रत्येक क्षण हमें करोड़ों वर्षों के तुल्य प्रतीत होता है। हे अच्युत, उस समय हमारी आंखें इस तरह व्यर्थ हो जाती हैं मानो सूर्य से बिछुड़ गई हों। तो जब भगवान चले जाते हैं कहीं भी, जैसे हस्तिनापुर अभी गए थे, कभी वृंदावन चले जाते हैं, कभी मथुरा चले जाते हैं, तो एक एक क्षण बहुत छोटा होता है, मिनट से भी छोटा होता है। तो एक एक क्षण वहां के भक्तों को लगता है जैसे करोड़ों वर्ष बीत गए। एक क्षण। जब लॉकडाउन था
मंदिर बंद थे, तो भक्तों को भी बहुत लग रहा था कि हमें दर्शन नहीं मिल रहा, हमें दर्शन नहीं मिल रहा है। बहुत सारे भक्त पूछते थे फोन करके, माता जी मंदिर खुला, माता जी मंदिर खुला। थोड़े थोड़े दिनों के बाद वो फोन करते थे और पूछते थे कि मंदिर खुला, क्योंकि भगवान का दर्शन हमें नहीं मिला है। तो यहाँ तो साक्षात भगवान बातें करते हैं द्वारका में, और जब भगवान रहते हैं तो वहां पे कोई दुख नहीं होता है, तकलीफ नहीं होती है, सब कुछ शुभ होता है जहां भी रहते हैं। जैसे वृंदावन में जब थे तो वहां के भक्त बहुत प्रसन्न थे, ब्रज भूमि में, 84 कोस ब्रज मंडल में। उसके बाद जब भगवान द्वारका चले गए तो वहां के भक्त बहुत प्रसन्न हो गए, वृंदावन के भक्त दुखी हो गए। जब हस्तिनापुर गए तो हस्तिनापुर के भक्त प्रसन्न हो गए, बाकी जगह के दुखी हो गए। तो जिस जगह भगवान रहते थे वहां पे सब जगह प्रसन्नता होती थी। इसलिए जब भगवान लीला समाप्त करके गए तो अर्जुन बहुत दुखी हो गया था, कि इतना दुखी हो गया था कि कुछ बोल नहीं पा रहा था। और युधिष्ठिर महाराज बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या बात है, क्या बात है, क्यों तुम इतने उदास हो। इतना सारा प्रश्न पूछा, लेकिन अर्जुन के मुंह से कोई उत्तर नहीं। इतना दुखी था, इतना दुखी था कि जवाब दे ही नहीं पा रहा था। तो इसका कारण क्या था? विरह, भगवान से बिछोह। तो हम लोग को अनुभव नहीं है कैसे भगवान बात करते हैं, हम लोग सिर्फ अभी तक सुन रहे हैं। लेकिन जब आप भक्ति करेंगे, एकदम अच्छी वाली भक्ति, शुद्ध भक्ति, तो आपका अंतिम जन्म होगा वहां जहां भगवान लीला प्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं। उसके बाद ही भगवत धाम कोई जाता है। लास्ट वर्ष कहाँ होता है? जहां प्रत्यक्ष लीला हो रही है। और जो हमारे अंदर थोड़े बहुत कल्मश रहते हैं, उस लीला में शामिल होने के बाद वो समाप्त हो जाते हैं, फिर हम भगवत धाम प्रवेश करते हैं। तो इसीलिए लीला में भाग लेना बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली जीव उनको प्राप्त होता है। लीला में भाग लेना बहुत भाग्य की बात है, और लेंगे, आप सब भी लेंगे अंत में। लेकिन बस वही बात है कि सीरियसली करना पड़ेगा, भक्ति तो सीरियसली करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं चलेगा। तो कह रहे हैं कि हमारी आंखें इस प्रकार व्यर्थ हो जाती हैं मानो सूर्य से बिछुड़ गई। सूर्य से बिछुड़ने का मतलब यह है कि आंखों से कुछ चीज, कोई भी चीज आप देख तभी पाते हैं जब रोशनी होती है। अगर यहाँ पे हम लोग सब देख पा रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि हमारी आंखें हैं इसलिए हम देख पा रहे हैं, लाइट पूरी तरह से ऑफ हो जाए फिर देख पाइएगा कोई चीज? नहीं देख सकते हैं। तो आंखें होनी चाहिए और रोशनी भी होनी चाहिए, दोनों रहने के बाद ही दिखाई देगा। लेकिन अगर रोशनी चली गई, सूर्य नहीं है, तो आपको कुछ दिखाई देगा? कुछ दिखाई नहीं देगा। तो जब भगवान चले जाते हैं तो लगता है इन लोगों को, जो भक्त बता रहे हैं, कि जैसे सूर्य से आंखें बिछुड़ गई हैं, मतलब अब जीवन में कुछ भी नहीं रहा। तो हे स्वामी, यदि आप सारे समय बाहर रहते हैं तो हम आपके उस मनोहर मुखमंडल को नहीं देख पाते, जिसकी मुस्कान हमारे सारे कष्टों को दूर कर देती है। कितनी अच्छी बात है। जब भगवान चले जाते हैं, ये छोटा आप समझ सकते हैं कि जैसा हमने आपको बताया शुरू में कि बच्चा अपने माता पिता से सब कुछ शेयर करता है जब बहुत दिनों के बाद माता पिता आते हैं, है ना। आप यात्रा में जाते हैं और यात्रा से जब घर आते हैं तो बेटी या बेटा सब कैसे दौड़ दौड़ के आते हैं बताने के लिए, आपको पूछने के लिए आपसे। तो वैसे ही अभी बता रहे हैं द्वारकावासी भगवान को कि आप जब चले जाते हैं यहाँ से, इस द्वारका से, तो हम आपके सुंदर मुखमंडल को नहीं देख पाते हैं। और जब हम नहीं देख पाते हैं तो हम बहुत दुख में रहते हैं, बहुत कष्ट में रहते हैं, क्योंकि सिर्फ आपके दर्शन से हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मुस्कान से, भगवान के मुस्कुराते चेहरे को देखने से क्या हो जाता है? कष्ट सारे समाप्त हो जाते हैं।
और भला हम आपके बिना कैसे रह सकते हैं। उनकी वाणी सुनकर प्रजा तथा भक्तों पर अत्यंत दयालु भगवान ने द्वारकापुरी में प्रवेश किया और उन सबों पर अपनी दिव्य दृष्टि डालते हुए उनकी बधाइयां स्वीकार की। तो भगवान प्रवेश कर चुके, इतना सारा गुणगान सुनते 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 फाइनली भगवान एंटर कर गए हैं द्वारका। और जिस प्रकार नागलोक को राजधानी नागों के द्वारा रक्षित है, उसी तरह द्वारका की रक्षा कृष्ण के समान बलवान वृष्णि के वंशजों भोज, मधु, दशार, अर्ह, कुकुर, अंधक आदि द्वारा की जाती है। तो ये सारे वंशों के नाम हैं जो सब द्वारका में थे। भोजवंशी, मधुवंशी, दशार, अर्ह, कुकुर, अंधक और नागलोक हमारे प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं और मैंने भी आप लोग को पहले बताया है कि नागलोक नीचे रहता है, हमारे नीचे है नागलोक। वहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है, पूरा अंधेरा रहता है, लेकिन नागों के सिर पे मणि रहता है, मणि, जिसके चलते नागलोक में इतना प्रकाश रहता है। जरूरत नहीं है सूरज चंद्रमा की, वहां इतना प्रकाश रहता है मणि से। और नागलोक बहुत सुंदर है। नागलोक में बहुत सब कुछ सुसज्जित तरीके से प्लान्ड वे में, जैसे नगर होता है ना, शहर होता है, वैसे है नागलोक। बहुत, हालांकि वहाँ नाग रहते हैं लेकिन वो बहुत अच्छे से सजाया हुआ है। पार्क हैं, गलियां हैं, चौराहे हैं, क्लब है, सब कुछ है, मार्केट है, सब कुछ है नागलोक में। इसके लिए आपको भागवतम में ही आगे हम चलेंगे तो हमको सब मिलेगा। तो द्वारकापुरी समस्त ऋतुओं के ऐश्वर्य से पूर्ण थी। उसमें सर्वत्र आश्रम, उद्यान, पुष्पोद्यान, पार्क और कमलों से पूर्ण जलाशय थे। तो द्वारका को जो भगवान ने बनाया था, आपको मालूम है ना, समुद्र में बना। अभी जहाँ द्वारका है वहीं था, लेकिन समुद्र के अंदर। अभी जो द्वारका है वो तो बाहर है, समुद्र के इधर है, मतलब पृथ्वी के ऊपर है, धरती के ऊपर है। और एक छोटा सा भेंट द्वारका इसको बोलते हैं, वो समुद्र में अभी भी है। जा सकते हैं दर्शन करने के लिए, हम लोग जाते हैं तो दर्शन करते हैं। उसके लिए हमको कोई चीज से जाना पड़ता है, शिप वगैरह से जाना पड़ता है। लेकिन जो द्वारका नगरी थी पूरी, उन्होंने भगवान ने जाते समय समाप्त कर दी। अभी भी कुछ लोग कहते हैं, जैसे कि सैटेलाइट से देखा है, या पनडुब्बी वाले जो जाते हैं अंदर, कि अंदर में अभी भी पिलर्स हैं और स्ट्रक्चर हैं जो पानी के अंदर अभी भी हैं। हालांकि भगवान ने जो द्वारका नगरी बनाई थी, इतनी बड़ी नगरी, तो उतनी बड़ी नगरी शायद नहीं दिखाई देती है, लेकिन अभी भी अंदर में भग्नावशेष हैं द्वारका के। तो द्वारका भगवान ने बहुत जल्दी तुरंत बनाया था। जब मथुरा पे जरासंध आक्रमण कर रहा था ना, बार बार आक्रमण करता था, तो भगवान ने फटाफट द्वारका नगरी बनाया विश्वकर्मा को बोल के, और सबको वहां पे ट्रांसफर कर दिया जो यहाँ रहते थे, मथुरा में रहते थे। मथुरा पे ही जरासंध आक्रमण कर रहा था। तो उस समय भगवान ने बहुत बड़ी नगरी बनाई थी और पूरा सुंदर सजी हुई नगरी थी। जैसे प्लानिंग से बनता है ना, ऐसे बड़ी राजमार्ग, पतली सड़कें, फिर जैसे पार्क होता है, बगीचे होते हैं, फूलों के बगीचे, फलों के बगीचे, और मार्केट है, सब कुछ अच्छे से प्लान किया हुआ था। और पॉन्ड्स, जलाशय जिसमें कि कमल के फूल थे, वो भी था। फिर भगवान के स्वागतार्थ नगर का फाटक, बाहर में बहुत सुंदर बड़ा सा दरवाजा, घर के दरवाजे और सड़कों के किनारे झंडियों से सजे हुए बंदरवार, बहुत सुंदर ढंग से केले के वृक्ष, आम के पत्तियों जैसे मांगलिक प्रतीकों को सजाए गए थे। जब भगवान आने वाले थे तो सब सजाए थे। तो आप देखते हैं ना, आम की पत्ती रस्सी में पिरोया रहता है ना, रस्सी होती है और रस्सी में आम की पत्ती लगा लगा के
तो वो लगाया गया था, और झंडियां और फूल माला और चित्र विचित्र संकेतों से लिखे गए ड्राइंग किया गया था। ये सब बहुत कुछ। धूप अवरुद्ध हुई थी, मतलब इतना सजाया था कि धूप नहीं आ पा रही थी, इतना सजाया था कि धूप नहीं आ पा रही थी, इतना ज्यादा सजाया था। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि केले के वृक्ष, आम के टेरियां फूलों फलों से लिए गए थे उत्सव में सजाने के लिए। आम वृक्ष, नारियल, कदली वृक्ष को मांगलिक माना जाता है, ये शुभ वृक्ष है। आम के वृक्ष, केले के वृक्ष और नारियल के वृक्ष शुभ माने जाते हैं। इनको ऐसे मौकों पर सजाने में काम लिया जाता है। इनके पत्ते या इनके जो फल फूल होते हैं सब। तो राजमार्गों, गलियों, कूचों, बाजारों, चौकों को भली भांति झाड़ बुहाड़ कर सुगंधित जल से सींचा गया था। जब राम राज्य था, रामचंद्र जी का राज्य था, तभी भी वहां के राजमार्ग होते थे ना, वहां पे गुलाब जल से उसको सींचा जाता था, गुलाब जल से। आप सोच सकते हैं कि कितना रिच था वो समय, कैसा था। तो यहाँ पे भगवान के समय में बता रहे हैं सुगंधित जल से, पहले झाड़ साफ करके सुगंधित जल। अभी तो घर के अंदर भी सुगंधित जल मुश्किल है, पर रोड के ऊपर सुगंधित जल था। और सर्वत्र फूल फल और अक्षत अंकुर बिखेरे गए थे। प्रत्येक घर के द्वार पर दही का मटका, अक्षत, फल, गन्ना और जल से भरा हुआ पात्र, पूजा की सामग्री, धूप और बत्तियां सजा दी गई थी। भगवान आए, ये सब शुभ है, ये सब चीजें हैं। आजकल जो शादी ब्याह में डेकोरेशन होता है ना, वो सब बेकार, इसीलिए शादियां टूट रही है। शुरू से लेकर अंत तक सब गलत ही काम होता है। ये सब सजाना चाहिए, ये सब जो लिखा है ना, इससे सजावट होनी चाहिए। क्योंकि शादी जो होता है, वो शादी शब्द तो सही नहीं है, विवाह वो एक संस्कार है। विवाह एक संस्कार है, एक यज्ञ है वो, कन्यादान। तो उसमें सब कुछ ऐसे होना चाहिए जैसे यहाँ। तो ये सारा चीज नहीं होता है और इससे बहुत ज्यादा खर्च होता है, लेकिन सब ऊल जलूल, सिर्फ दिखावा। अब आप सोचिए, ये सब आप करेंगे, जैसे अक्षत है, फल है, गन्ना है, दही है, पूजा की सामग्री है, अंकुर है, फल है, फूल है। देवता प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे? आशीर्वाद देंगे आपकी बेटी को, बेटा को। दर्शन करने के लिए ऊपर से, आकाश से देखेंगे आपको, इतना अच्छा से आप कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। और जब नहीं करेंगे ये सब, कोई प्रसन्न नहीं होगा। ये ऐसा ही लाइट जला देते हैं, ऐसा वाला लाइट, और क्या करते हैं, पटाखा छोड़ते हैं लाखों रुपया का। और बहुत सारे शादी में नॉनवेज बनता है, ड्रिंक भी होता है, अल्कोहल, और प्याज लहसुन तो बनता ही है। तो शुभ क्या हो रहा है उसमें, बताइए? शादी के पहले से लड़के लड़की घूमते हैं साथ में, तो शुभ तो कुछ होता ही नहीं है। तो शुभ, जब शुभ हुआ ही नहीं, पहले से ही शुभ कुछ हमने किया ही नहीं, तो बाद में शुभ कैसे रिजल्ट होगा? फिर बाद में भी रिजल्ट खराब होता। तो विवाह एक बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा लग्न है, ये यज्ञ है, इसको यज्ञ की तरह सेलिब्रेट करना चाहिए। साउथ इंडिया में फिर भी ठीक है, साउथ इंडिया में सुबह सुबह विवाह होती है, सुबह के समय
मुहूर्त होता है। नॉर्थ में तो सारी शादियां तमोगुणी, रात को 12 बजे 1 बजे पूरे नॉर्थ इंडिया में रात को शादी होती, कोई शादी सुबह नहीं होती। अच्छी बात है। नहीं नहीं, वो 4 तो में होते होते बच जाता है सवेरा, उसको नहीं कहते हैं, वो गलत है। वो जो आप कह रहे हैं वो तो सब सारे नॉर्थ में होती है, वो नहीं। विवाह का जो मुहूर्त है वो सुबह वाला मुहूर्त होना चाहिए। सारे यज्ञ सुबह में होते हैं, शुभ नहा धो करके सुबह में बैठेगी लड़की, लड़का जो पानी ग्रहण जो भी होता है, माता पिता उपवास करके बैठेंगे और सुबह के मुहूर्त में शादी होनी चाहिए। वो रात भर हुआ और सुबह में पहुंच गया, वो नहीं, वो तो मुझे भी पता ही है, वो गलत है, वो गलत है, 100% गलत। नहीं 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 नहीं, वो पूरे नॉर्थ में रात को होती है शादी। साउथ इंडिया में ठीक है, महाराष्ट्र में भी ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी 11-12 बजे तक ऐसे टाइम पे शादी होती है। और साउथ इंडिया में एकदम अर्ली मॉर्निंग, जैसे मंगल आरती आप करते हैं ना, उस तरह से शादी होती है। 5 बजे 5:30 बजे ऐसे शादी होती है, और यही असली तरीका है शादी का। तो ये देखिए, इस तरह से सजाना चाहिए। यह सुनकर कि परम प्रिय कृष्ण द्वारका धाम पहुंच रहे हैं, महामना वसुदेव, अक्रूर जी, उग्रसेन, बलराम जी, प्रद्युम्न, चारुदेशन, जाम्बवती पुत्र सांब सभी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने लेटना बैठना भोजन करना छोड़ दिया। तो सब बिजी थे, लेकिन ये सब कुछ छोड़ के दौड़ करके भगवान से मिलने आए। अक्रूर जी, बलराम जी, उग्रसेन जी, सब, वसुदेव जी, प्रद्युम्न, सब अपना खाना पीना, आराम करना, लेटना जो कर रहे थे वो छोड़ करके सब आ गए भगवान से मिलने के लिए। तो वे फूल लिए ब्राह्मणों समेत रथों पर भगवान की ओर तेजी से बढ़े। उनके आगे आगे सौभाग्य सूचक हाथी थे, शंख तथा तुरही बज रहे थे, वैदिक स्तोत्र उच्चारित हो रहे थे। इस प्रकार उन्होंने स्नेह आसक्ति अभिवादन किया। तो ये सब बड़े बड़े हैं जो महान भक्त हैं, और सबको आप जानते हैं। यहाँ जितना नाम बताया गया सबको आप कई बार सुन चुके हैं। तो ये सारे भक्त आए भगवान से मिलने के लिए, और हाथ में फूलों का बुके लेकर आए, जिसको बुके बोलते हैं आजकल, गुच्छा लेकर आए, फूलों का गुच्छा लेकर आए, और बहुत स्नेह पूर्वक आसक्ति पूर्वक भगवान से मिले और भगवान का वेलकम किया। समाप्त। तो काफी लंबा हो चुका है वैसे भी लेक्चर, तो ठीक है, हम इसके आगे अगले एपिसोड में करेंगे। और यदि आपके किसी के कोई प्रश्न हो तो कृपा करके पूछिए, नहीं है तो श्रील